आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती हुकूमत ने सरकारी और खानगी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले अव्वल ता 9वीं जमात के तलबा को अगली जमातों में प्रमोट कर दिया है। इस सिलसिले में महकमे तालीम की जानिब से आज अहकामात भी जारी कर दिए हैं। इन अहकामात के मुताबिक रियासत के तमाम सरकारी खानगी इमदादी स्कूलों के 53 लाख से ज़ायद तलबा को इम्तिहानात के बगैर ही अगली जमातों में प्रमोट कर दिया गया है। रियासत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत को देखते हुए हुकूमत ने 10वीं जमात के अलावा प्राइमरी और हाई स्कूल के तमाम तलबा को भी कामयाब करार दिया है। इसके अलावा हुकूमत ने कोरोना की वबा के दौरान तलबा के लिए 27 अप्रैल से गरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया, जो 31 मई तक जारी रहेंगी। रियासती हाईकोर्ट ने हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकालने की मशरूत इजाज़त दी है। पुलिस और हुकूमत की जानिब से कोविड कवायद के पेश नज़र शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, जिस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रियासती हाईकोर्ट से रुजू होते हुए शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की थी, जो कल मंगल को निकाली जाने वाली है। अदालत ने वीएचपी और बजरंग दल के अफराद को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त दी और इस यात्रा में सिर्फ 21 लोगों को शिरकत की इजाज़त दी है। ये शोभा यात्रा गौलीगुड़ा से ताड़बंद तक निकाली जाती है। अदालत ने पुलिस को हिदायत दी कि वो शोभा यात्रा की वीडियो की रिकॉर्डिंग करते हुए इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अदालत ने वीएचपी और बजरंग दल के कारकुनों को कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल करने की भी हिदायत दी। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने बीजेपी पर अवाम के दरमियान तफर्रका पैदा करते हुए वोट हासिल करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया। वरंगल में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है। इंतखाबी वादों को पूरा करने के बजाय हिंदू मुस्लिम के नाम पर तफर्रका पैदा करते हुए सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत समाज के मुख्तलिफ तबकात को बरसा बरस से दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात को भी ख़त्म कर देने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात समाज के हर कमज़ोर तबके का हक़ है, जिसके ज़रिए वो समाजी, माशी और तालीमी तौर पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन बीजेपी कमज़ोर तबकात को दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की साजिश कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अवामी बहबूद की जिन स्कीमात पर अमलावरी हो रही है, मुल्क की किसी भी रियासत में देखने को नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि गरीब लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम को मुतारिफ किया गया। विनोद कुमार ने कहा कि वरंगल शहर की तरक्की के लिए टीआरएस हुकूमत बड़े पैमाने पर इकदाम कर रही है। आइंदा 6 माह में वरंगल में कायम होने वाले काकतिया टेक्सटाइल पार्क के जरिए वहां के नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। इन इंतखाबी मीटिंग्स को रियासती वजीर एरबली दयाकर राव ने भी मुखातिब किया। పైన జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలు ఈ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిత్యము మనం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు పరిష్కారం కోసము మరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్పొరేటర్స్ ని మనం ఎన్నుకుంటాం. ఈ సందర్భంలో ఏమి చేసినామో ఏమి చేయబోతున్నాం అనేది చెప్పాలి ప్రజలకి. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి గులాబీ జెండా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు కోసం పుట్టినటువంటి జెండా గులాబీ జెండా. తెలంగాణ ప్రాంతం వెనకబడ్డది. ఆంధ్రోలు దీన్ని అభివృద్ధి చేయడం లేదు. తెలంగాణ ప్రాంతం అభివృద్ధి ఉద్యోగాలు 2 కోట్లు ప్రతి సంవత్సరం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తామని ఒక్క ఉద్యోగం ఇయ్యలే. ఇయ్యకున్నా పర్వాలే, ఇంకా దొంగ నాటకం ఆడుతుంది. ఏం దొంగ నాటకం అంటే రైల్వేలు ప్రైవేట్ కన్నా, బిఎస్ఎన్ఎల్ ప్రైవేట్ కన్నా, టెలిఫోన్ ప్రైవేట్ కన్నా, ఇవన్నీ ప్రైవేట్ కన్నా చేస్తే పెద్ద మనుషులకు డబ్బుల్లోకే ఉద్యోగాలు వస్తాయి తప్ప ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వాళ్ళకు రిజర్వేషన్లు ఎత్తేసినందుకు బీజేపీ పార్టీ కుట్ర పడుతున్నదని కూడా ఈ సందర్భంగా మీరు యువకులు ఆలోచించాలి. అంటే అంబేద్కర్ గారు ఏదైతే రాసిందో ఆ రిజర్వేషన్లు వేసేందుకు కేంద్రం కుట్ర పడుతుంది. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, ఇవాళ కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఎంత లాభం అయిందో ఒక్కసారి విశ్లేషణ చేసుకోవాలి. మీకు అనుకున్నంత లాభం జరిగిందా జరగలేదా కూడా విశ్లేషణ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే బయట రాష్ట్రాలే తెలుసుకోవాలి. నేను మన గుజరాత్ పోయినా, కర్ణాటక పోయినా పెన్షన్ ఎంత వస్తుంది అక్క అని అడిగిన 500 అన్నది. మన దగ్గర ఎంత వస్తుంది? 2000.
500 ఎక్కడ 2000 ఎక్కడ బీజేపీ వాళ్ళు అంటారు ఇప్పుడు రాని వాళ్ళని పెన్షన్ కొత్త అని అంటారు ఈ నెలల్లో రాని వాళ్ళందరూ పెన్షన్ ఇచ్చేటట్టు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఆదేశించడం కూడా జరిగిందని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం ఇంకో విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను బయట రాష్ట్రాలలో బీజేపీ పరిపాలించే రాష్ట్రాలకు పోయినప్పుడు అడిగినా ఏదో కళ్యాణ లక్ష్యం వస్తుందా అని అడిగినా లేదు మనకు పెన్షన్ గాని కళ్యాణ లక్ష్యం గాని గర్భిణీ స్త్రీలకు పైసలు ఇచ్చింది ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि शहरियों के लिए वोट एक अहम हथियार है जो अपने वोट के इस्तेमाल से अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के इंतखाबात में टीआरएस को वोट देते हुए कामयाब बनाने वाले अफराद के वज़ाइफ 500 रुपये से 1000 रुपये कर दिए गए। इसी तरह 2018 के इंतखाबात में दोबारा टीआरएस को वोट देते हुए इख्तिदार पर लाया गया, जिसकी बदौलत टीआरएस हुकूमत ने वजीफे की रकम 2016 रुपये कर दी। उन्होंने आज नलगुंडा जिले के नकरीकल बल्दिया की इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए कहा कि 2014 तक रियासत में सिर्फ 200 रुपये वजीफा दिया जाता था, जिसे टीआरएस हुकूमत ने 2000 रुपये तक बढ़ा दिया। इसी तरह माजूरीन के वजीफे की रकम को 1500 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया। जगदीश रेड्डी ने कहा कि आवाम ऐसी ही जमातों को वोट देती हैं जो उनकी फलाह बहबूद के काम करते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल से चंद्रशेखर राव हुकूमत ने रियासत की तरक्की के साथ साथ अवामी बहबूद के बड़े पैमाने पर इक़दाम किए, जिसके नतीजे में रियासत में होने वाले हर इंतखाबात में टीआरएस हुकूमत को कामयाबी मिलती आ रही है। वज़ीर बरखी ने कहा कि मुजव्वज़ा बल्दी इंतखाबात में भी टीआरएस की शानदार कामयाबी यकीनी है। कोरोना की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। यहाँ पिछले 24 घंटों में दुनिया में मिले टोटल केसेस के 48% मरीज मिले हैं। पूरी दुनिया में पिछले 24 घंटों में 7,27,000 से ज़्यादा केसेस मिले। इनमें अकेले हिंदुस्तान में मिले केसेस 3,54,000 हैं। ये हिंदुस्तान में मुतासरीन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं तेलंगाना में कोविड-19 के 6,551 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 4,01,783 हो गई है। रियासत में बहिस्सते मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 2,042 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 43 अमवात हुई हैं। रियासत में मुख्तलिफ इलाकों में ऑक्सीजन के टैंकर्स पहुंच रहे हैं। 9 टैंकर्स के जरिए 150 टन ऑक्सीजन तेलंगाना पहुंच गया है। बताया गया है कि हैदराबाद में आने वाले ऑक्सीजन के टैंकर्स गच्चीबौली के टिम्स हॉस्पिटल को रवाना किए गए। उनमें से चंद टैंकर करीमनगर, चरलापल्ली, किंगकोठी चेस्ट हॉस्पिटल और खम्मम के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी रवाना किए गए। बताया गया कि ओडिशा के भुवनेश्वर से ऑक्सीजन के इन टैंकर्स को आरटीसी ड्राइवरों के जरिए मुंतकिल किया गया। ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले आरटीसी ड्राइवर्स की खिदमत ऑक्सीजन टैंकर्स को मुंतकिल करने के लिए हासिल की जा रही हैं। बताया गया कि मजीद आरटीसी ड्राइवर्स को ऑक्सीजन के टैंकर्स लाने के लिए भुवनेश्वर रवाना किया गया है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुल्क के तमाम शहरियों के लिए कोरोना का मुफ्त टीका फराहम करे। उन्होंने हुकूमत से यह भी मुतालबा किया कि कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन और दीगर वायल्स पर जीएसटी को माफ़ करे। उन्होंने कहा कि अवामी रकम का इस अहम वक्त में शहरियों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने हैदराबाद में कोविड हेल्पलाइन और ऑक्सीजन बैंक के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्तलिफ माहिरीन और एजेंसियों के जरिए वक्फे से चौकसी अख्तियार करने की ख्वाहिश के बावजूद ज़मीनी काम ना करते हुए हद से ज़्यादा एतमाद के जरिए मुल्क को बहरान में ढकेलने पर मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि आलमी माशी फोरम के इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिंदुस्तान ने कोविड-19 से कामयाबी के साथ लड़ाई लड़ी है। इसी तरह का बयान पार्लियामेंट में भी दिया गया। आज मुल्क मरकजी हुकूमत की नाकामी की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहा है। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद में कोविड से लड़ने के लिए 1,40,00,000 रुपए के पैकेज का ऐलान किया। कोविड हेल्पलाइन और ऑक्सीजन बैंक के क़याम के लिए फंड सर्व किए जाएंगे। हेल्पलाइन में डॉक्टर्स मरीजों का ताउन करेंगे और इस अमल के दौरान देखभाल करने वालों की रहनुमाई भी करेंगे।
ज़रूरतमंद मरीजों में मेडिकल किट्स की भी तकसीम अमल में लाई जाएगी। मजलिस की जानिब से इस सिलसिले में जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा गया कि अवाम इस वबा से शदीद तौर पर मुतासिर हैं। न सिर्फ ये अफराद इस मर्ज की रोकथाम के सिलसिले में फिक्रमंद है, बल्कि अस्पतालों में बिस्तरों, ऑक्सीजन सिलेंडर, ज़रूरी दवाओं की कमी के साथ साथ बर वक्त तिब्बी तवज्जो की कमी देखी जा रही है। इसलिए सदर मजलिस ने इस रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। पहले मरहले में 20 कॉल एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक फ़ोन हेल्पलाइन कायम की जाएगी। इब्तिदा में ये हेल्पलाइन सुबह 6 बजे तक 12 बजे शब तक काम करेगी और इस हेल्पलाइन के ज़रिए तमाम मुनासिब रहनुमाई मरीजों को और उनकी देखभाल करने वालों की होगी। इसमें हल्की और औसत अलामत वाले मरीजों को घर में देखभाल के लिए मशवरे दिए जाएंगे। तशवीशनाक हालत वाले मरीजों के लिए पेशा वाराना रहनुमाई की जाएगी। हेल्पलाइन नंबर है 7306600600। साथ ही तिब्बी किट्स भी तकसीम किए जाएंगे। हर किट ज़रूरी दवाओं पर मुश्तमिल होगी। उन्हीं मरीजों के लिए एक किट होगी जिनमें हल्की या औसत अलामत पाई जाती है। घर में ज़ेरे इलाज मरीजों के लिए बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 200 छोटे, माफ़ कीजिएगा, 200 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 500 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हासिल किए गए हैं। अवाम अपने खाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाकर उनको दोबारा रिफिल कर सकते हैं। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के करीब वाक़ आगापुरा फंक्शन हॉल को कोविड वॉर रूम में तब्दील कर दिया जाएगा, जहां से हेल्पलाइन काम करेगी। ऑक्सीजन बैंक वॉर रूम से काम करेगा। पहले मरहले के अखराजात 1 करोड़ 40 लाख रुपए के हो रहे हैं और ये मजलिस चैरिटेबल एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से मुमकिन हुए हैं। आपके पास आपने कुछ भी नहीं किया इसकी तैयारी के लिए। तीसरी बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत बीजेपी कहती है। आत्मनिर्भर भारत अगर हम हैं तो हमको ऑक्सीजन सऊदी अरब से लेना पड़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत हम हैं तो रशिया हमको कह रहा है कि हम मदद करेंगे। दुनिया के मुवालिक हमसे कह रहे हैं हम देंगे। कौन सा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं आप? ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली के कैपिटल में अस्पतालों में, जयपुर हॉस्पिटल में 20 लोग, एक और हॉस्पिटल में 20 लोग की मौत, नासिक में 22 लोगों की मौत, खबरस्तान भरे पड़े हैं, शमशान घाट भरे पड़े हैं। और मार्च में अखबारात में इश्तिहार नरेंद्र मोदी देख के इश्तिहार देते हैं एडवर्टाइजमेंट के, वेलकम। इनके बीजेपी रूल के चीफ मिनिस्टर, आसाम का हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा बोलता है कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। कल झूठ बोलता है वो कि मोदी जी ने पीएसए ऑक्सीजन टैंक्स को दे दिया है। आसाम भूटान से ऑक्सीजन मांग रहा है। उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर जो फटी हुई जीन्स के माहिर हैं, वो बोले कि है ही नहीं कोरोना। एक यूनियन मिनिस्टर, एक फ्रंटलाइन वर्कर जब उनसे शिकायत करता है मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की, तो बोलते थे को 2 थप्पड़ मारूं। अमित शाह देश के होम मिनिस्टर हैं, कब लेते हैं मीटिंग? अप्रैल में मीटिंग लेते हैं। स्टेट से कहते हैं कि मेरे को डेटा भिजाओ, आपके पास कितना ऑक्सीजन है। सो रहे थे आप लोग। आप अप्रैल में पूछते हैं होम मिनिस्टर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, बताओ मेरे को, भिजाओ मेरे को। कहां गया आपका विजन? ये पूरा मैन मेड डिजास्टर है ये, और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आयद होती है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में कोरोना कंट्रोल रूम कायम किया गया है। जूम ऐप पर इस सिलसिले में आज कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी उमूर इंचार्ज मनिकम टेगोर ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल काफ़ी संगीन है। मरकजी और रियासती हुकूमत हालात पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी सियासत से बालातर होकर गरीब आवाम के लिए कोरोना कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इसका नंबर है 040246 हैदराबाद का कोड है, नंबर है 246-01254। इस पर कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद रब्त पैदा कर सकते हैं। ज़िला सतह पर भी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा और आवाम में हिम्मत
पैदा की जाएगी। इनके अलावा कोर कमेटी के दीगर अरकान ने कोरोना वायरस से निपटने और आवाम की मदद करने से मुताल्लिक अपनी राय जाहिर की। कांग्रेस की रुकने असेंबली सी तक का एनएसयूआई के कारकुनों की जानिब से इंदिरा पार्क के पास मुनक्किद धरने में हिस्सा लेते हुए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर कोरोना के मरीजों का इलाज खानगी दवाखानों में आरोग्यश्री के तहत मुफ्त करने के इक़दाम करें और जो मरीज कोरोना की वजह से खानगी दवाखानों में जिनकी मौत वाक़ हुई है उनके बिल सीएम रिलीफ फंड से अदा करने के इक़दाम किए जाए। इस धरने में एनएसयूआई कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। तेलंगाना मीडिया एकेडमी ने रियासत में कोरोना वायरस से फौत होने वाले हर एक सहाफ़ी के विरसा को 2 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। मीडिया एकेडमी के चेयरमैन अल्लम नारायणा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर एकेडमी ने कोरोना से फौत होने वाले सहाफ़ियों के ख़ानदान को फीकस 2 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का फैसला किया। उन्होंने मुतवफ़ी सहाफ़ियों के ख़ानदान से ख्वाहिश की कि वो माली इमदाद हासिल करने के लिए 10 मई तक तेलंगाना एकेडमी के दफ्तर वाक़े एसी गार्ड मासब टैंक पर दरख्वास्त हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्त के साथ मुतवफ़ी सहाफ़ी का एक्रीडेशन कार्ड, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट और DPRO की जानिब से तस्दीक शुदा कॉपी मुंसलिक करें। मज़ीद तफसीलात के लिए 040 हैदराबाद का कोड है, नंबर है 23298672, इस पर रब्त किया जा सकता है। आपने अब तक शॉपिंग या फिर एक शय की खरीदारी पर दूसरी शय मुफ्त में मिलने की बात तो सुनी होगी। ताहम कोरोना वबा के इस दौर में एक ऑटो ड्राइवर ने अनोखी पेशकश के जरिए तमाम को हैरतज़दा कर दिया। तेलंगाना के ज़िले नारायणपेट के पुली मामिडी देहात में एक ऑटो ड्राइवर ने मास्क के इस्तेमाल की अहमियत को उजागर करने के लिए एक रोज़ा डिस्काउंट के हिस्से के तौर पर अपने ऑटो पर एक अनोखा फ्लेक्सी लगाया। तेलुगु ज़बान में लगाए गए इस फ्लेक्सी, जिसकी काफ़ी गोशों से सताइश की गई है, मास्क की अहमियत को उजागर करते हुए किया गया। इसमें लिखा है था कि मास्क लगाकर उसके ऑटो में बैठने पर किराए में 50% की कमी होगी। इस फ्लेक्सी को देखकर मुसाफिरीन ने दूसरे ऑटोज़ के मुकाबले इसके ऑटो में सफ़र करने को तरजीह दी। इस फ्लेक्सी में लिखा गया कि मास्क के इस्तेमाल पर बेदारी की ख्वाहिश है, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। आगे लिखा गया कि मास्क इस्तेमाल करते हुए देहात और मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। मज़ीद लिखा गया कि मेरे ऑटो में मास्क के साथ सफ़र कीजिए और किराए पर 50% डिस्काउंट पाइए। इस अनोखी पेशकश पर कई अफराद ने मास्क का इस्तेमाल करते हुए उसके ऑटो में सफ़र किया और आधा किराया अदा किया। किसी का किराया अगर 20 रुपये हुआ तो उसने सिर्फ 10 रुपये ही अदा किए। इस पेशकश की जहां एक तरफ सताइश की गई, वहां बाज़ अफराद ने उस पर एतराज़ भी किया, जिनका कहना था कि इस अनोखी पेशकश के जरिए ऑटो में ज़्यादा मुसाफिरीन को बिठा लिया गया, जहां समाजी फासला ना के बराबर है और ऐसे में कोरोना फैल सकता है। तिब्बी मौत पर भी नाश को शमशान घाट पहुंचाने ऑटो ड्राइवर के इनकार पर एक शोहर ने बीवी की नाश कंधे पर शमशान घाट पहुंचाई। तेलंगाना के कामारेड्डी में
इस तरह का एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। बताया जाता है कि कामारेड्डी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर जिंदगी गुजारने वाली भिकारन की मौत इतवार की शाम स्टेशन के अहाते में हो गई। भिकारन के शौहर स्वामी ने नाश को कब्रिस्तान ले जाने के लिए ऑटो किराए पर लेने की कोशिश की, ताहम कोई भी ऑटो ड्राइवर नाश को मुंतकिल करने आगे नहीं आया। भिकारन की कोरोना से मौत हो गई थी, जिस पर शौहर ने नाश कंधे पर लेकर करीब 1 किलोमीटर दूर इंदिरा नगर शमशान घाट पहुंचाया और स्वामी ने बीवी की आखिरी रसूमात अदा की। तेलंगाना आवाम को कोरोना का मुफ्त टीका देने पर वायएस शर्मिला ने, जिन्होंने तेलंगाना में अपनी नई सियासी जमात का आगाज का ऐलान किया, रियासत के अवाम को कोरोना का मुफ्त टीका देने वज़ीर आला केसीआर के ऐलान का इस्तकबाल किया। शर्मिला ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने ताहम रियासती हुकूमत से अपील की कि वह कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री के तहत लाएं। उन्होंने कहा कि आवाम की आवाज़ सुनने पर वो वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करती हैं। कोरोना से तेलंगाना में जहां कई अमवात हो रही हैं, वहीं इस वबा के खौफ के नतीजे में भी बाज़ अफराद की मौत वाक़ हो रही है। मामूली बुखार को भी बाज़ अफराद कोरोना समझकर खौफ खा रहे हैं और इस मर्ज के खौफ से ही उनकी जान जा रही है। ऐसा ही एक वाक़या तेलंगाना के निज़ामाबाद में पेश आया। ज़िले के रंजल मंडल के बुरगम देहात का रहने वाला एक शख्स, जिसकी शिनाख्त अशोक के तौर पर की गई है, चंद दिन पहले मामूली बुखार का शिकार हो गया। उसको ये शुबा हो गया कि वो कोरोना से मुतासिर हो गया है। इसी शुबे में वो अपना मायना करवाने के लिए पब्लिक हेल्थ सेंटर पहुंचा, जहां इसका कोरोना का टेस्ट किया गया। अपने टेस्ट के लिए नमूना देने के बाद वो दरख्त के नीचे इस मायने की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। इस मर्ज से मुतालिक वो इतना ज़्यादा खौफजदा था कि दरख्त के नीचे बैठे बैठे ही वो अचानक फर्श पर गिर पड़ा और इसी खौफ के आलम में उसकी मौत हो गई। उसको खदशा था कि उसकी रिपोर्ट मुस्बित आएगी, ताहम उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसकी मौत की इत्तला मकामी अफराद की जानिब से उसकी बीवी को दी गई, जो वहां पहुंची। उसकी बीवी, जो अपने शौहर की मौत के गम से निढाल थी, उसकी लाश से लिपट कर रोने लगी। इस अजीब व गरीब वाक़े की इत्तला देहात में तेजी से फैल गई। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के.टी. रामाराव ने आज इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए आंध्र प्रदेश की एक लड़की को इंजेक्शन की फराहमी में मदद की। बताया गया कि विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान लड़की कोरोना से मुतासिर होकर ज़ेरे इलाज है। लड़की के भाई ने वज़ीर के.टी. रामाराव को ट्विटर पर इस बात की दरख्वास्त की कि उसकी बहन की हालत तशवीशनाक है और उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की भी वज़ीर मौसूफ़ से दरख्वास्त की। नौजवान के ट्वीट पर के.टी.आर. ने फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए जवाब दिया कि उनके दोस्त व आंध्र प्रदेश के वज़ीर IT वो इंडस्ट्रीज गौतम आपकी मदद करेंगे। बताया गया कि के.टी.आर. की तजवीज़ पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर ने मुतासिरा लड़की को फौरी तौर पर इंजेक्शन फराहम किया। टीआरएस पार्टी की कल यानी 27 अप्रैल को 20वीं यौम तासीस है। ताहम रियासत में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र पार्टी की यौम तासीस तकरीब को सादगी के साथ मनाने का टीआरएस क़यादत ने फैसला किया। इस सिलसिले में टीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने पार्टी कैडर से अपील की कि वो मंगल को टीआरएस की 20वीं यौम तासीस को कोविड क़वाइद पर अमल करते हुए सादगी के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि हर ज़िला, मंडल और टाउन्स में टीआरएस के अवामी मुंतखबा नुमाइंदे, अहम कायदीन, पार्टी कारकुनों पार्टी परचम लहराएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से यौम तासीस तकरीब बड़े पैमाने पर मुनक़िद न करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का हर एक कारकुन अपने घरों पर टीआरएस का परचम लहराए। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि अनकरीब 90 करोड़ मछली के बच्चों को मुख्तलिफ तालाबों और ज़खायर आब में छोड़ने का फैसला किया गया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मछली के बच्चों के खरीदी के लिए टेंडर तलब करें और शफाफ अंदाज में मछलियों को खरीदने के अमल को अंजाम दें। उन्होंने आज महकमे के ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में महकमे के सेक्रेटरी अनीता राजेंद्र, कमिश्नर महकमे समकियात लच्छाराम और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत के मछेरों को समाजी और माशी तौर पर तरक्की देने के मकसद से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मछलियों के बच्चों की मुफ्त तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया, जो गुज़िश्ता 3 साल से जारी है। उन्होंने कहा कि मछलियों के साथ झींगों की तकसीम भी अमल में लाई जा रही है, जिसके जरिए रियासत के मछेरे तालाबों और मुख्तलिफ ज़खायर आब में उसकी अफजाइश करते हुए भारी रकूमात हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल रियासत के 18,335 तालाबों में 68 करोड़ 92 लाख मछलियों के बच्चों को छोड़ा गया। इसी तरह 93 तालाबों में 4 करोड़ झींगों की अफजाइश भी की गई।
वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासत में 34,000 तालाब हैं, जिनमें 28,968 तालाबों में मछलियों की अफजाइश की जा सकती है। इन तमाम तालाबों को जियो टैग किया गया है, बाकी तालाबों को भी जियो टैग किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत हर गरीब, मुस्तहक और ज़रूरतमंद के साथ खड़ी है और हमेशा उनके मसाइल के हल के लिए पाबंद अहद है। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हज हाउस नामपल्ली में रमज़ान गिफ्ट गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के बाद किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर साल की तरह इस साल भी गरीब और मुस्तहक मुसलमानों को रमज़ान गिफ्ट तकसीम कर रही है। इस साल रियासत भर में 4.5 लाख किट्स तकसीम किए जा रहे हैं और हैदराबाद में 400 मसाजिद को किट्स फराहम किए जा रहे हैं। हर साल की तरह रमज़ान में लोगों को कपड़े तकसीम किए जाते हैं। सारे तेलंगाना में हर साल 4.5 लाख लोगों को, जो मुस्तहक लोग हैं, क्योंकि मस्जिद कमेटी जान सकती है कि आपके मोहल्ले में आपके पास नमाज पढ़ने वालों में कौन लोग मुस्तहक हैं, उन लोगों को तकसीम करने के लिए इस मरतबा भी हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब सलीम साहब की तरफ से और वक्फ बोर्ड की तरफ से और उनके मेम्बरान भी यहाँ वही साहब हैं और हमारे MLA साहब हैं और शरीफ साहब है, हमारे गोपाल साहब, हम लोग यहाँ शरीक हुए हैं। मगर ये जो भी काम किया जा रहा है वक्फ बोर्ड की जानिब से, इसकी जो रकम का खर्चा है वक्फ बोर्ड से किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट अफसर है, इस साल भी हर साल की तरह इस साल भी जो गवर्नमेंट बजट देती है वो बजट में खर्चा होता है। अभी इस मरतबा 2 लाख लोगों के लिए तकरीबन 200 मस्जिदों में हैदराबाद के ये कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। वो लोग जो रमज़ान में जो गरीब लोग हैं उन्हें जो कपड़े तकसीम किए जाते हैं, अरे हैदराबाद में 400, तेलंगाना में 400, हैदराबाद के अंदर 400 मस्जिदों के कपड़े में तकसीम किए जा रहे हैं। उसके लिए मैं वक्फ बोर्ड के तमाम अहदेदारों को, चेयरमैन साहब का शुक्रिया। अब तक सिर्फ शहर हैदराबाद के नवाही इलाके तक ही महदूद बाइक रेसिंग का कल्चर अब शहर हैदराबाद में भी आ गया। बाज़ नौजवानों की जानिब से सुबह के औकात में बाइक रेसिंग की गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। इस वीडियो में दिखाया गया कि नौजवान न सिर्फ बाइक रेसिंग कर रहे हैं बल्कि बाइक्स के जरिए खतरनाक स्टंट्स भी कर रहे हैं। उनके इस तरह के खतरनाक स्टंट से सड़क से गुजरने वाले दीगर अफराद खौफजदा हो गए। हैदराबाद के सईदाबाद, चंचलगुड़ा, मलकपेट, चादरघाट इलाकों की सड़क पर ये बाइक स्टंट्स किए गए। उनके बाज़ दीगर साथियों ने इस तरह के खतरनाक स्टंट्स की वीडियो भी ली, जो देखते ही देखते माइक्रो ब्लॉगिंग की साइट्स पर वायरल हो गई। सुबह के औकात में सड़कों पर ट्रैफिक के कम होने का फ़ायदा उठाते हुए ये स्टंट्स किए गए। अवाम का मानना है कि एक ऐसे वक्त जब कोरोना वबा के दौर में लोगों को घरों पर महदूद रहने की हिदायत दी जा रही है, इस तरह के ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर किए जाने वाले स्टंट्स हैरानकुन हैं।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।